नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में ख़त्म नबूवत के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा। अक़ीदा ख़त्म नबूवत। आपके इल्म में होगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम, और आज के जुमा का मौजू भी अमूमी तौर पर अक़ीदा ख़त्म नबूवत ही है। आज 8 सितंबर है। 7 सितंबर 1974 को एक बड़ी लंबी कोशिश और तहरीक के बाद हमारे कौमी असम्बली ने आइनी तौर पर उन लोगों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को तस्लीम नहीं करते। उसके बाद से, उससे पहले भी, उसके बाद से मुसलसल पाकिस्तान और मुसलमान दुनिया भर में इस वजह से तनकीद का निशाना बनाए जाते हैं कि उन्होंने अपने में से एक गिरोह को ज़बरदस्ती अलग कर दिया है और उनके बुनियादी हकूक़ को अहले पाकिस्तान ख़ास तौर पर तनकीद का हदफ हैं कि उनके उस अक़लियत को, जिसको कादियानी या अहमदी कहा जाता है, उसके बुनियादी हकूक़ को पाकिस्तान के अंदर पामाल किया जा रहा है। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा अहम इशू है और इस हवाले से ये बड़ा अहम मौजू है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत इस्लाम के बुनियादी अक़ायद में से है। आप अंदाज़ा करें कि मुसलमानों में बहुत सारे गिरोह पैदा हुए, कई फ़िरके बने, कई मसालिक वजूद के अंदर आए। उन मसालिक में आपको दर्जनों फ़िक़ही बल्कि एतक़ादी मसाइल के अंदर भी ताबीरात का इख्तिलाफ़ नज़र आएगा, लेकिन अक़ीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से मुसलमानों के किसी भी गिरोह में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है। सहाबा इकराम से लेकर आज तक पूरी उम्मत इस बात पर मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ रही है कि हर वो शख्स और हर वो गिरोह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और फ़र्द की नबूवत और रिसालत को तस्लीम करे, वो दायरा इस्लाम से बाहर शुमार होगा, मुसलमानों में उनका शुमार नहीं होगा। बल्कि हमारे उलमा ने इस दर्जे इस मामले में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर कोई शख्स नबूवत का दावा करे और कोई बंदा उसे दलील तलब करे तो वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है, क्योंकि ये दलील तलब करना इस बात की दलील है कि अगर उसने दलील पेश कर दी तो आप उसको नबी मान लेंगे, जबकि ये तो दरवाज़ा ही बंद कर दिया गया है। लिहाजा ख़त्म नबूवत के अक़ीदे का मतलब ये है कि खुदा नखास्ता कोई बदबख्त इस तरह का दावा करे तो उससे उसकी सच्चाई की दलील भी नहीं तलब की जाएगी, उसको हर हाल में दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाएगा। तो ये अक़ीदा ख़त्म नबूवत। लेकिन बहरहाल कादियानी और अहमदी जो अक़लियत है पाकिस्तान के अंदर, उनके साथ जो हमारा आम मुसलमानों का रवैया है, वो रवैया किस वजह से है, ये एक बड़ा अहम सवाल है कि बाकी अक़लियतों के साथ यहाँ और बहुत सारे मज़ाहिब मौजूद हैं और बहुत सारे गिरोह मौजूद हैं। मुसलमानों के अंदर कई गिरोह मौजूद हैं जो मुसलमान अपने आप को कहते हैं। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये साहिल मकरान की तरफ पूरा एक मज़हब मौजूद है, मुसलमान कहलाते हैं अपने आप को, ज़िक्री मज़हब है। आज के अखबार में
भी आपने एक अक़लियत का जिक्र देखा होगा तस्वीर के साथ कि वो वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात कर रहे हैं, बोहरी कबीला, बोहरी मज़हब के मानने वाले, बोहरी फ़िरका। तो ये पाकिस्तान के अंदर बोहरी मौजूद हैं, ज़िक्री मौजूद हैं, बिहाई मौजूद हैं। ये बिहाई एक मज़हब है और इसके साथ साथ कई मुसलमानों के अलावा मज़ाहिब मौजूद हैं। सिख मौजूद हैं, यहूदी भी थोड़े बहुत तादाद के अंदर, ईसाई मौजूद हैं। तो ये सारे के सारे मज़ाहिब के हवाले से और मुख्तलिफ गिरोहों के हवाले से हमारा रवैया इतना सख्त नहीं है जितना कादियानियों के हवाले से। तो फिर सवाल ये है कि ये इसकी वजह और सबब क्या है। ज़ाहिर है कि ये सवाल मसाजिद का तो माहौल नहीं होता कि लोग सवाल करें, लोग वैसे ही डरते हैं उलमा से कि अगर सवाल किया तो आगे से पता नहीं कोई फतवा ही ना लगा दिया जाए। तो मस्जिदों में तो सवाल कोई नहीं करता, अलबत्ता मेरी तरह के जो लोग यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में जाते हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर बात करते हैं, तो उनको इस तरह के सवालात का सामना करना पड़ता है कि ये जब कादियानी और अहमदी हजरात अपने आप को मुसलमान कहते हैं, सवाल ज़रा सुने आप, कि जब वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो आप उनको क्यों इस्लाम से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं? जब वो कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां तस्लीम करते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब समझते हैं, जब वो ये कहते हैं कि हम बैतुल्लाह की हुर्मत के कायल हैं, ये सारी बातें वो तस्लीम करते हैं, तो फिर भी तुम उनको इस्लाम से निकालने पर क्यों तुले हुए हो? सवाल है कि नहीं है? बिल्कुल जेन्युइन सवाल है। और ये भी सवाल कि बाकी अक़लियतों का आप उस तरह ताक़ुब नहीं करते, दीगर मज़ाहिब के हवाले से आपका वो रद्द अमल नहीं है। इधर हिंदू भी मौजूद हैं, सिख भी मौजूद है, ईसाई भी मौजूद हैं, मुसलमानों के अंदर मुख्तलिफ गिरोह जो ज़िक्री, इस्माइली, बिहाई और दीगर बहुत सारे गिरोह। तो किसी अक़लियत और किसी मसलक के हवाले से अहले पाकिस्तान मुसलमानों का, बरसगीर के मुसलमानों का रवैया इतना सख्त नहीं है जितना अहमदी और कादियानी हजरात के हवाले से है। तो इसकी वजह क्या है? और फिर ये सवाल भी उठाया जाता है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी कौन सा उसने अपनी मुस्तकिल नबूवत का ऐलान किया? उसने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ज़ेरे साया अपनी नबूवत का ऐलान किया है। हजूर को नबी मानता है कादियानी गिरोह और मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी भी। तो ये सारे सवालात जो संजीदा पढ़ा लिखा तबका है वो सवालात ये करते हैं। और ज़ाहिर है कि हमारे इस माहौल के अंदर बहुत सारे लोग कादियानी मौजूद हैं, अहमदी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं, तो ये सवालात इनका सामना करना पड़ता है। उसके लिए फिर लाज़म ये है कि हम इन सवालात को भी समझें, इनका तज्ज़िया भी करें और अपने रवैयों पर भी गौर करें कि सही रवैया क्या होना चाहिए। तो पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा इन तीनों सवालात के को बैक वक्त एड्रेस करते हुए कि ये जो अहमदी और कादियानी हजरात के हवाले से मुसलमानों के अंदर ज़्यादा शिद्दत है और बावजूद इसके कि वो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी भी मानते हैं, बल्कि आखिरी नबी मानते हैं, आप हैरान होंगे, कुरान को अल्लाह की किताब भी मानते हैं, बैतुल्लाह की इज्जत और हुर्मत के भी कायल हैं, बाकी भी सारे मामलात मुसलमानों जैसे हैं, तो फिर उनके साथ इतना शदीद रद्द अमल उनके मामले में मुसलमानों का क्यों है? तो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि आपकी खिदमत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आने वाले दो वाक़यात आपको सुनाता हूँ।
उसमें इन तीनों सवालात का जवाब मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 3 लोगों ने नबूवत का दावा किया। मुसैलमा कज़्ज़ाब, बनु हनीफा से, कबीला बनु हनीफा का एक शख्स मुसैलमा, असवद अंसी, अनस कबीले का रहने वाला, और तुलैहा बिन ख़ुवैलिद जिसका ताल्लुक बनु असद के साथ था। इन 3 लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में नबूवत का दावा किया। हजूर के विसाल के बाद एक औरत ने भी दावा किया खुलफाए राशिदीन के दौर में, जिसका नाम सजा बिनते हारिस था, बनु तगलब कबीले से इसका ताल्लुक था। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने जब नबूवत का दावा किया तो अल्लाह के नबी और सहाबा का रद्द अमल क्या था। 2 वाक़यात आपको सुनाना चाहता हूँ, उसमें सारे सवालात का जवाब आ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुसैलमा के लोगों ने, उसके फॉलोअर्स ने उनको पकड़ लिया, मुसैलमा के पास ले गए। मुसैलमा ने हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया कि मुझे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ बेशक, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानता हूँ। तो उसने दूसरा सवाल मुसैलमा ने ये किया कि मुझे भी नबी मानते हो, रसूल मानते हो कि नहीं मानते? जो जवाब हज़रत हबीब बिन ज़ैद ने दिया, रिजाल की किताब है तराजमे सहाबा पर, अल इस्तियाब फ़ी मारिफ़तिल असहाब, हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी के तज़किरे के अंदर ये पूरा वाक़या वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बड़ा ईमान अफरोज़ जवाब आपने दिया। वो जवाब क्या था? आपने फरमाया कि जब उसने कहा ना कि मुझे भी नबी मानते हो कि नहीं मानते, तो आपने फरमाया इन्ना फ़ी उज़नय्या सामामान अन सिमाइ मा तक़ूल। अगर मैं इसका पंजाबी में तर्जमा करूं तो आपने ये कहा कि मैनू समझ नहीं आई की कह रहे हैं। बार बार जब सवाल किया उन्होंने कहा मुझे ये बात सुनाई नहीं दे रही। इस जुमले का तर्जमा यह है कि मेरे कान तेरी बात को सुनने से इनकारी हैं। खत्म नबूवत इतना बुनियादी और अहम अकीदा है कि सहाबी रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे कान ही ये सुनने से इनकार कर रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और भी नबी और रसूल हो सकता है। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे कान तो इनकार कर रहे हैं लेकिन तुम्हारा जिस्म बोल बोल के कहेगा कि मैं अल्लाह का रसूल। मुसैलमा ने माज़अल्लाह ये कहा, बाजू काट दिया, कहा कि अब सुनाई दिया कि मैंने जो कहा था? फरमाया नहीं। दूसरा बाजू, एक एक टुकड़ा जिस्म का अलग कर दिया गया, लेकिन आप जब तक आपकी जबान कायम रही, जब तक होशो आवास बरकरार रहे, तो एक ही जवाब था कि मेरे कान तुम्हारी बात सुनने से इनकारी है। रसूलुल्लाह के बाद कोई और नबी नहीं है। दूसरा वाकया, यानी इससे पता चलता है कि सहाबा का अकीदा खत्म नबूवत के हवाले से क्या था कि तसव्वुर भी नहीं है। इसलिए कि वो कुरान मजीद की 20 आयात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन से आगाह थे कि अल्लाह के नबी आपके बाद आप पर नबूवत ख़त्म हो गई, अब क़यामत तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत अता नहीं की जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आएंगे भी ना आखिर में, तो नबूवत उनको पहले अता हो चुकी है और उनकी दुनिया में आमद बतौर नबी नहीं होगी बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती के तौर पर होगी। तो अब क़यामत तक कोई नबी नहीं है। ये अकीदा ख़त्म नबूवत है सहाबा इकराम का। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर मुसैलमा कज़्ज़ाब ने
नबूवत का दावा किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की तरफ 2 कासद भेजे ख़त देकर। वो ख़त के ज़रा अल्फाज, उससे बहुत सारे सवालात का जवाब आपको मिल जाएगा जो आज के दौर में सवालात उठाए जाते हैं। उसने अपने ख़त का आगाज़ इन अल्फाज के साथ किया कि मिन मुसैलमत रसूलिल्लाह, माज़ल्लाह, ये ख़त मुसैलमा अल्लाह के रसूल की तरफ से है, इला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और ये ख़त है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। आप ज़रा गौर करें, वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार नहीं कर रहा, बल्कि ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मेरा ये ख़त इला मुहम्मद रसूलिल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है जो अल्लाह के रसूल हैं। हजूर की नबूवत को, रिसालत को मान रहा है, लेकिन हजूर की नबूवत और रिसालत के साथ साथ अपनी नबूवत और रिसालत का भी ऐलान कर रहा है। उसने उस खत के अंदर यह जुमला लिखा कि इन्नी उशरिक तुम का फिल अम्र, ये खत मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं इस पैगाम के साथ कि नबूवत के मामले में मुझे आपके साथ शरीक किया गया है, मैं शरीक नबी हूं, मुस्तकिल नबी नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी यही कहते थे कि मैं, ये जिल्ली और बरोज़ी नबी की पूरी एक बहस है कि जी मैं मुस्तकिल नबूवत की बात नहीं कर रहा, मुझे तो नबूवत जो है वो हजूर के कदमों के सदक़े में मिली है, हजूर की तस्दीक के साथ मैं नबी हूं। तो आप जरा मुलाहजा फरमाएं कि मुसैलमा अपनी नबूवत का ऐलान कर रहा है, हजूर की नबूवत का इनकार नहीं कर रहा, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नबूवत और रिसालत में शरीक कर रहा है। और उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो खत लिखा उसमें कहा कि आप 2 बातों में से एक बात मेरी मान लें, या अभी आप नबी रह लें लेकिन मुझे वली अहद मुकर्रर कर दें, आपके बाद मैं नबी हूँगा। आपने फरमाया ये नहीं होगा, तो फिर दूसरी शर्त यह है कि शहरों के नबी आप हो जाए और देहात और सहराओं का नबी मैं बन जाता हूँ। आपने फरमाया नहीं, एक तिनका भी इस हवाले से तुम्हें देने के लिए तैयार नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क़यामत तक बग़ैर किसी दूसरे की शराकत के, बग़ैर दूसरे की किसी और की हिस्सेदारी के, क़यामत तक आपकी नबूवत और रिसालत, नबी आखिर ज़मा होने का मतलब ये है, अकीदा ख़त्म नबूवत का मतलब ये है कि कोई शख्स हजूर के बाद अगर किसी की नबूवत और रिसालत को ज़ैली तौर पर भी अगर तस्लीम करेगा तो वो मुसलमानों के दायरे से निकल जाएगा। तो मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब वो दोनों सफ़ीर पहुँचे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार नहीं किया, ना उन्होंने किया ना मुसैलमा ने किया, बल्कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों कासदों से पूछा अतशहदान इन्नी रसूलुल्लाह, क्या तुम दोनों गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? तो उन्होंने कहा कि नशहदु अन्नका रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। उन मुसैलमा के दोनों सफ़ीरों ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दी कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरा सवाल किया, अतशहदान अन्ना मुसैलमा रसूलुल्लाह, क्या तुम ये भी मानते हो कि मुसैलमा भी अल्लाह का रसूल है? तो उन्होंने कहा नाम नशहदान मुसैलमा रसूलुल्लाह, हम ये भी मानते हैं कि मुसैलमा भी अल्लाह का रसूल है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर इरशाद फरमाया, ये मुस्नद अहमद की रवायत भी है और मुस्तदरक के अंदर भी ये हदीस पूरी तफसील के साथ मौजूद है। मुस्तदरक इमाम हाकिम के अंदर कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि लौला अन्ना रुसुला
ला तुक़्तलू ला ज़रब तो आना का कुमा, कि अगर ये बैनुल अक़वामी और इंटरनेशनल कानून ये ना होता कि सफ़ीरों को कत्ल नहीं किया जाता, तो मैं तुम दोनों की गर्दनें उड़ा के रख देता। इसलिए कि हुजूर की ख़त्म नबूवत के इनकार का मतलब ये है कि वो शख्स मुर्तद हो गया, और मुर्तद की सज़ा क्या है? कत्ल। लेकिन ये बात भी ज़रा मसले के तौर पर हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि मुर्तद पर सज़ा नाफिज करने का इख्तियार आम पब्लिक को नहीं है। ये इख्तियार इस्लामी रियासत का है, आम पब्लिक को इसका इख्तियार नहीं दिया जाएगा, वरना लोग एक दूसरे को गुस्ताख करार दे के कत्ल शुरू कर देंगे। लोग खुद अदालतें कायम करना शुरू कर देंगे, खुद फैसले करना शुरू कर देंगे। अगर खुदा न खास्ता किसी कम्युनिटी में से कोई शख्स इर्तिदाद का शिकार करे हो जाए, या कुरान की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेतौकीरी कर देता है, तो उस पर सज़ा रियासत नाफिज करेगी, आम लोग नहीं कर सकते। ये आम लोगों का हक नहीं है, ये बात समझने वाली है। ये आम लोगों को हक नहीं दिया जा सकता, और सज़ा भी उसे दी जाएगी जिसने गुनाह किया है, ना कि उसकी पूरी कम्युनिटी को और उन लोगों को। जड़ावाला के अंदर मैंने इस हवाले से 2 पिछले जुमे आपकी खिदमत में इसी मौजू पर गुफ्तगू की कि अगर किसी आदमी ने खुदा न खास्ता कोई गुस्ताखी की है, तो क्या हमारा दीन ये कहता है कि आप 40 गिरजा घर जला दें और 100 के करीब जो है वो घर आग के अंदर झोंक दें? नहीं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जिस मजूसी ग़ुलाम ने कत्ल शहीद किया था, तो आपने अपनी औलाद को नसीहत की कि इसकी वजह से इसके हम मजहब लोगों को तकलीफ़ नहीं देनी, सिर्फ इसी पर सज़ा नाफिज करनी। ये इस्लाम है। ये इस्लाम नहीं है कि लोग अपने तौर पर ही अदालतें कायम करें और अपने तौर पर ही हुक्म नाफिज करना शुरू कर दें। वापस अपने मौजू की तरफ आते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बैनुल अक़वामी कानून ये ना होता कि सफ़ीरों को कत्ल नहीं किया जाता, तो मैं, चूँकि कानून ये है इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना मैं तुम दोनों को इर्तिदाद की सज़ा देते हुए ला ज़रब तो आना का कुमा, तुम दोनों की गर्दनें मार देता। इसमें फिर आप ज़रा गौर कीजिए, फिर ज़रा गौर करें कि ये जो कादियानी और अहमदी हजरात हैं, उनके साथ हमारा मसला ये नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को क्यों नहीं मानते। नहीं मानते, ना माने, ये मसला नहीं है। हमें फ़र्क करना चाहिए गुस्ताख रसूल में और मुनकर रसूल में। एक है इस्लाम का इनकार करने वाला, कर दे इनकार, वो नहीं मानता ना माने, ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। एक है शायर इस्लाम की तौहीन करना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लामी शायर पर हमला आवर होना। उनके साथ हमें मसला होगा, उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, उन पर सज़ा रियासत नाफिज करेगी, आम लोगों को उसकी इजाज़त नहीं है। कादियानी और अहमदी हजरात के साथ ये मसला नहीं है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते लिहाजा इनको मारो, इनका बाइकाट करो, इनके साथ कतई ताल्लुकी करो। मैं तो बल्कि कहा करता हूँ कि कादियानी हजरात आज के दौर में ये मुर्तद नहीं है, ये मुर्तदीन की तारीफ़ में शामिल है, ये मुर्तदीन की औलाद है, ये गैर मुस्लिम है। और आप इनके साथ बाइकाट करने की बजाय कोशिश करें कि आप इनकी गलत फहमियों को दूर करें, इस्लाम की तरफ उनको लेके आएं। यही सूफियाना तरीका था, यही सूफिया का मिजाज था। वो लोगों को अपने से दूर नहीं करते थे, बाइकाट नहीं करते थे, बल्कि लोगों को करीब करके बात समझाते थे और इस्लाम की तरफ उनको बुलाते थे। मैं अक्सर ये बात कहा करता हूँ कि
मक्का के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट कुरैश ने किया था, हुजूर ने किसी का बाइकाट नहीं किया, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकाट किया। बाइकाट वो करता है जिसके पास दलील नहीं होती, जिसके पास दलील हो, जो दलील की ज़बान में बात कर सकता हो, वो बाइकाट नहीं, वो कहता है जी मुकालमा करें, गुफ्तगू करें, उसके पास दलाइल मौजूद है, वो क्यों बाइकाट करेगा। लिहाजा आप बाइकाट करने की बजाय मुकालमा करें, बात करें, उन लोगों की गलत फहमियों को दूर करें। वो हमारी दावत के बाकायदा मदऊ हैं, हमें उन तक अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सच्चाई को पहुंचाना है, हमें उन पर हक को वाज़े करना है। बाइकाट से हक वाज़े होगा, वो अलग हम अलग। इसलिए जब माशरे के अंदर मुकालमा ख़त्म हो जाता है, मैं अक्सर ये बातें वही है मैं दोहराता रहता हूँ कि ये भला हमारे उलमा ने अलग अलग मस्जिदें क्यों बनाई हैं, बरेलवियाँ दी, देवबंदियाँ दी, अहल हदीसां दी, शिया दी, इसलिए बनाई हैं कि मुकालमे का हौसला ही नहीं है, बात करने का हौसला ही नहीं है, दूसरे की दलील सुनना, तज्जिया करना, बात अगर ठीक है तो कबूल करना। ये बदकिस्मती से हमारे माशरे के अंदर मुकालमा करने की सलाहियत बड़ी तेज़ी के साथ कम हुई है, और इस अदम मुकालमा के नतीजे में जत्थाबंदियाँ और गिरोहबंदियाँ हुई हैं, लोग फ़िरकों के अंदर तकसीम हुए हैं। बहरहाल मैं बात ये कर रहा था कि असल मसला ये नहीं है, असल मसला ये है कि हमें जो इख्तलाफ है वो इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि मज़ाहिब की तारीख को आप पढ़ लें, दुनिया के अहवाल का मुताला कर लें, तो यही उसूल आपको हर जगह नज़र आएगा, यूरोप और मगरब के अंदर भी, हमारी सोसाइटी के अंदर भी। कि आप देखें, मिसाल के तौर पर मैं अर्ज़ करता हूँ कि यहूदी जो हैं ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं, तौरात और ज़बूर पर ईमान रखते हैं, यहूदी कहलाते हैं। ईसाई जो हैं वो भी हज़रत मूसा पर ईमान रखते हैं, तौरात और ज़बूर को भी मानते हैं। लेकिन ईसाई अलग उम्मत क्यों हैं? इसलिए कि उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक और नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल तस्लीम किया और इंजील को अल्लाह की किताब माना। जब किताब भी उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक और किताब मान ली, एक और नबी पर ईमान ले आए, तो अब यहूदी ईसाइयों को अपने में से शुमार नहीं करते, हालांकि वो उनके नबी और किताबों को मानते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि नहीं, तुम हम में नहीं हो, तुम अलग मज़हब है तुम्हारा, इसलिए कि तुमने एक और नबी को हज़रत मूसा के बाद मान लिया, एक और किताब को तुम अल्लाह की किताब तस्लीम करते हो, बावजूद इसके कि तुम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबी मानते हो, तौरात और ज़बूर को अल्लाह की किताबें मानते हो, लेकिन इसके बावजूद तुम हम में शामिल नहीं हो। यहूदी उनको अपने में से अलग उम्मत शुमार करते हैं। अब यही बात हम मुसलमान तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, इंजील को भी मानते हैं, तौरात और ज़बूर और सारे पैगंबरों को, मूसा अलैहिस्सलाम समेत सबको मानते हैं। लेकिन मुसलमान यहूद से और ईसाइयों से इसलिए एक अलग उम्मत हैं कि उन्होंने उनके बाद एक और पैगंबर को माना, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और उन पर नाज़िल होने वाली किताब कुरान मजीद को माना है। किताब तब्दील हुई, नबी तब्दील हुआ, तो मज़हब तब्दील हो गया। ये बैनुल क़ौमी कानून है, हर जगह यही उसूल आपको नज़र आएगा। अब यही उसूल हमारा मुसलमानों का नुक्ता नज़र ये है कि यही उसूल मुसलमानों में से अगर कोई गिरोह ये दावा लेकर खड़ा हो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबूवत का दरवाज़ा खुला है, और वो किसी शख्स को नबी मान ले और उस पर वही
उतरती है, ये ईमान और यकीन रखे, तो ऐसा गिरोह और ऐसा शख्स अलग उम्मत शुमार होगा, अलग गिरोह शुमार होगा। बस इतनी सी बात है। अगर कादियानी और अहमदी एक गैर मुस्लिम अकलियत के तौर पर अपने आप को तस्लीम कर लें तो वो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। पाकिस्तानी भाई कह रहा हूँ, पाकिस्तानी भाई, उनको वो सारे हकूक हासिल हैं जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी अकलियत को हासिल है। लेकिन मसला ये है कि हकूक उनके नहीं बल्कि हमारे पामाल हो रहे हैं कि जब आपका मज़हब अलग है, आप हुजूर के बाद किसी और नबी को मान रहे हैं, आपका फ़िरका अलग हो गया, दीन अलग हो गया, नुक्ता नज़र अलग हो गया, तो अब आप मुसलमानों की इस्तिलाहात, उनके शायर को आप इख्तियार नहीं कर सकते। ये साथ ही है ना, आपके नहर के किनारे पर हम खड़े हैं। मैंने सुना हुआ है, इसलिए यही मिसाल देता हूँ, अगर ये मिसाल ठीक है, कि ये जो फैक्ट्री थी इसका नाम एशिया था। क्यों जी? पहली जो फैक्ट्री बनी वो एशिया थी। तो जब भाइयों ने अपना कारोबार तकसीम किया तो एक भाई ने दूसरी फैक्ट्री खड़ी की, तो अब उसका नाम एशिया नहीं है, सुपर एशिया है। ऐसे ही है जी। तो सुपर एशिया वजह क्या है? कारोबारी नुक्ता नज़र से जब कोई कंपनी काम करती है, एक ब्रांड की शक्ल इख्तियार करती है, तो अब उसका ट्रेडमार्क, उसका नाम, हर चीज़ रजिस्टर्ड होती है। अगर कोई उन्हीं में से लोग निकल के कोई नई कंपनी कायम करना चाहें तो लाजम है कानूनी तौर पर कि वो नया नाम इख्तियार करे, नया ट्रेडमार्क इस्तेमाल करे। वो पहली कंपनी का कोई भी नाम इस्तेलाह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये कारोबारी अखलाकियात है। बिजनेस एथिक्स ये बताते हैं कि ऐसा करना अखलाकी तौर पर भी और कानूनी तौर पर जुर्म होगा। ये हमारी कारोबारी दुनिया में ऐसा है। तो मुझे आप ये बताइए कि एक गिरोह मुसलमानों में शामिल ही नहीं है। भला दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान, अहले पाकिस्तान की बदनामी किस चीज़ पर हो रही है कि ये पाकिस्तान के लोग कादियानियों को और अहमदियों को उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम कर रहे हैं। वो बुनियादी इंसानी हकूक़ क्या हैं? वो बुनियादी इंसानी हकूक़ उनके पामाल नहीं हो रहे बल्कि मुसलमानों के हो रहे हैं। कि मुसलमानों का सिर्फ इतना तकाजा है कि आप चूँकि एक अलग गिरोह हैं, लिहाजा आपकी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कहा जाएगा, कोई और नाम रखें। आप हमारी इस्तिलाहात इस्तेमाल नहीं कर सकते कि उनका ताल्लुक हमारे साथ है। आप बैतुल्लाह शरीफ के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए कि हज और उम्रा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जायज़ है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी आखिर ज़मां तस्लीम करते हैं। तो इससे उनके हकूक नहीं पामाल हो रहे बल्कि मुसलमानों के हकूक पामाल हो रहे हैं कि एक ऐसा गिरोह जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का कायल ही नहीं है, वो ज़बरदस्ती मुसलमानों में दाखिल हो रहा है और अपने आप को मुसलमान कहलाना चाहता है, जबकि उनका अकीदा मुसलमानों जैसा नहीं है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को आखिरी नुक्ते की तरफ लेकर जाऊंगा। ये हर दौर के अंदर अगर ये बात क्लियर हो गई है तो मैं आखिरी बात करना चाहूँगा कि मुसलमान क्यों अहमदी और कादियानी हजरात को इस्लाम से, मुसलमानों से अलग गिरोह समझते हैं? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी और को नबी मानते हैं और मुसलमान उनके ताक़ुब में इसलिए मुसलसल हैं और सख्ती भी इसलिए ज़्यादा है कि वो ज़बरदस्ती मुसलमानों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों को धोखे के अंदर मुब्तला करते हैं।
ख़त्म नबूवत बुनियादी अकीदा है, कोई उसका इनकार करेगा मुसलमान नहीं होगा। रिश्ता कैसे करेंगे? कैसे उनके साथ निकाह होगा? कैसे उनके साथ खाया पिया जाएगा? खाने पीने से मुराद ज़बीहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो असल मसला उनका नहीं, ये तो हमारे साथ मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। जो उनका हक है गैर मुस्लिम अक़लियत होने के नाते वो उनको मिलना चाहिए। आखिरी बात मैं करना चाहूँगा, आपने कभी गौर किया कि ख़त्म नबूवत पर डाका डालने की कोशिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में शुरू हो गई? पूरी तारीख है, हर दौर के अंदर बाज़ लोगों ने अपने ज़ाती मकासद के लिए और बाज़ रियासतों ने अपने एजेंडे के लिए ऐसे लोगों को प्रमोट किया जो मुसलमानों की ताकत को कमज़ोर करें और उनके अंदर रखना डालें। ऐसे नबी प्रमोट किए गए, नाम नेहाद नबी। वजह क्या थी? सबब उसका क्या है? मैं समझता हूं कि उसके लिए ज़रूरी है कि आप अकीदा ख़त्म नबूवत को डेप्थ में जाके समझने की कोशिश करें कि अकीदा ख़त्म नबूवत का सादा सा मतलब ये है कि अब क़यामत तक हलाल वही होगा जिसको रसूलुल्लाह ने हलाल फरमाया। क़यामत तक अब वही चीज़ हराम होगी जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम कर दिया। हलाल और हराम के एतबार से, जायज़ और नाजायज़ के एतबार से, हर एतबार से फाइनल अथॉरिटी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है दीन के अंदर। इसीलिए इकबाल ने कहा था ना कि बमुस्तफ़ा बरसात खेशरा के दीन हमाउस गरबाऊना रसीदी तमाम बू लहबीस्त, कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचो। दीन का मरकज़ और महवर रसूलुल्लाह की ज़ात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाइनल अथॉरिटी है। ये पिछली हुकूमत ने एक पूरा एक अदारा कायम किया, उसमें एक अथॉरिटी कायम की, रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी। मैं समझता हूँ कि इस नुक्ता नज़र से ये स्टेप बड़ा अच्छा था और काबिल तारीफ़ है कि उम्मत के अंदर इस शऊर को उजागर किया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमतुल्लिल आलमीन होने, नबी आखिर ज़मां होने, फाइनल अथॉरिटी होने का मतलब क्या है कि अब क़यामत तक ये हक किसी फर्द के पास नहीं होगा। अब दीन वही होगा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। इबादत वही अमल होगा जो नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। हलाल व हराम की तकसीम वही होगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दी। अब ये अथॉरिटी किसी और को नहीं मिलेगी। क़यामत तक के लिए ये अथॉरिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास हो गई। ये है रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी, ये है अकीदा ख़त्म नबूवत। हर दौर के अंदर लोग उस अथॉरिटी के हुसूल के लिए खड़े हुए। लोगों ने नबूवत के दावे किए हुजूर के दौर के अंदर भी, और आज तक इस तरह की शरारतें होती रहती हैं। मुख्तलिफ हुकूमतों ने अपने मुफादात के लिए इस तरह के लोगों को प्रमोट किया। आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की तारीफ़ पढ़ें, उसके हालात पढ़ें, एक बड़ी अहम बात आपको वहाँ ये नज़र आएगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी ने ये ऐलान किया कि मुझ पर ये वही उतरी है कि अब क़यामत तक के लिए जिहाद मनसूख हो गया। अंग्रेज़ों को सबसे ज़्यादा मुसलमानों से जो ख़तरा था, एक इल्मी दुनिया में ख़तरा होता है और एक अमली दुनिया के अंदर। तो अमली दुनिया के अंदर मुसलमान कब ख़तरनाक होते हैं, दुनिया के लिए चैलेंज कब बनते हैं, जब वो ये तसव्वुर अपने अंदर पुख्ता करते हैं कि हमें झुकना नहीं है, बिकना नहीं है, बातिल के सामने सरेंडर नहीं हमने करना, खड़े होना है और अपने हक के लिए शहादत को कबूल करना है। ये बहुत मद्दे मुकाबल के लिए, मुखालिफ कुम्मतों के लिए ये बड़ा ख़तरनाक नज़रिया है जिहाद का। लिहाजा मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को खड़ा किया गया कि आप ऐलान करेंगे मैं नबी हूँ और मेरे पास ये अथॉरिटी आई है कि जिहाद अब क़यामत तक के लिए मनसूख कर दिया गया है।
जो लोग इस तरह की अथॉरिटी को इस्तेमाल करें, ऐलान करें कि नमाजें माफ़ हैं, रोज़े माफ़ हो गए हैं, जिहाद मनसूख हो गया है, समझ लें कि वो असल में खुदा होने का और नबी होने का ऐलान कर रहे हैं, और ये सब लोग दायरा इस्लाम से खारिज हैं। इसलिए मैं अक्सर ये जुमला कहा करता हूं कि जो पीर ये अल्फाज इस्तेमाल करे, जो आलमे दीन ये अल्फाज इस्तेमाल करे, जो हुक्मरान और सियासतदान इस तरह की वर्डिंग इस्तेमाल करे, जो इस तरह का दावा लेकर खड़ा हो कि दीन के बाज़ अहकाम की हिल्लत व हुर्मत का फैसला वो करे, उसके नास्ख व मनसूख होने का फैसला वो करे, तो वो असल में खुदा और रसूल के इख्तियारात चाहता है, उनका दावेदार बनकर खड़ा है। और ये अथॉरिटी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक किसी को हासिल नहीं है। इस नुक्ता नज़र से अकीदा ख़त्म नबूवत बुनियादी अकीदा है। मैं आज की गुफ्तगू मैंने कोई कादियानियों के ख़िलाफ़ नहीं की, बल्कि ये समझने समझाने की कोशिश की है कि अकीदा ख़त्म नबूवत क्या है। मैं ये चाहूँगा कि कादियानियों से नफ़रत की बजाय हमदर्दी रखें। हम ही में से लोग थे जो गुमराह हो गए, रास्ते से भटक गए, उनको हदायत की तरफ बुलाएं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले मैं और आप तो समझे कि अकीदा ख़त्म नबूवत है क्या, हक और सच है क्या। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अथॉरिटी को क़यामत तक के लिए मुंजमद कर देना आपकी ज़ात पर, इसका हकीकी फ़लसफ़ा क्या है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।